ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धर्मराज की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मराज की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं श्री धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी थी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ऊ आदि दान किए हैं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ऊ उनके पैर में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हुए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया ने बोली कि आप मुझे केवल 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठे गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्रित होकर बहू बेटे उनके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तो वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद यमराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज जी महाराज की जय हो।
दोस्तों, यहाँ पर हमारी धर्मराज जी की कथा समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।